हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। तो आइए चलते हैं डेव सी प्लस प्लस के स्क्रीन पे। पहले हम लोग बेसिक चीज सीख लेते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए बेसिकली होता क्या है ना कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये दोनों वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज करता है, जबकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है जिसके लिए माइनस माइनस सिंबल यूज होता है वो वैल्यू को डिक्रीज करता है बाय 1। लेकिन एक शर्त है, जैसे मान लो मैंने ए में रखा 10, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आप सोचोगे ना कि न्यू लाइन में मैं ELDL 10 प्लस प्लस कर दूं तो ये एरर देगा, ये आपका एरर है। क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर चाहे आप पहले लगाओ या बाद में, पहले लगाने का मतलब प्री इंक्रीमेंट हो गया। पहले लगाने का क्या मतलब हो गया कि ये जो है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह यूज हो रहा है, लेकिन ये एरर देगा क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस के बाद वेरिएबल को आना चाहिए, जबकि मैंने यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है। और सिमिलरली अगर आप बाद में लगाते हो तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये भी एरर देगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी यूज करते हो, चाहे 10 के बाद आप माइनस माइनस लगाओ या 10 के पहले आप माइनस माइनस लगाओ, तो ठीक है ये इंक्रीमेंट की जगह ये डिक्रीमेंट हो गया, लेकिन अभी ये भी एरर देगा। आप इसको एग्जीक्यूट करा के देख लो तो ये कभी भी कांस्टेंट के साथ काम नहीं करता है। ये देखो बेसिक नंबर 1 हो गया, कांस्टेंट के साथ ये काम नहीं करता। देखो इसने एरर दे दिया, तो ये चीज तो होने से रहा। अब एक चीज क्लियर हो गया है ना, जो बेसिक है सबसे पहले उसको हम लोग क्लियर करते चलते हैं। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे सी आउट ELDL और ए का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। अब यहाँ पे लोग ऐसे ए प्लस प्लस यूज कर लेते हैं और सोचते हैं कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट, नहीं ये पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं है। पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट एंड प्री डिक्रीमेंट तब यूज होता है ना जब आप इसको किसी एक्सप्रेशन के साथ यूज करते हो। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट एक्चुअली नहीं है। अगर अभी आप ये नॉर्मल इंक्रीमेंट हो गया, अगर अभी आप यहाँ पे ए का वैल्यू प्रिंट करोगे तो ये 11 आएगा, इंक्रीज तो होगा बाय 1। लेकिन देखो अगर आप यहाँ पे पहले भी प्लस प्लस लगा देते है ना, तो ये प्री इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये भी 1 से इंक्रीज कर देगा। और चूंकि ए का वैल्यू ऑलरेडी 11 है तो वो 12 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे मान लो एक यहाँ पे माइनस माइनस हमने लगा दिया, तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट नहीं है, हालांकि वैल्यू को ये 12 से 11 कर देगा, है ना। देखो 12 यहाँ पे वैल्यू। और सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे माइनस माइनस ये लगाते हैं तो ये प्री डिक्रीमेंट नहीं है, हालांकि ये वैल्यू को 11 से 10 कर देगा। अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं आउटपुट को, ये हो क्या रहा है। देखो आउटपुट जो मैंने लिखा है ना कमेंट लाइन में 10 11 12 11 10 आउटपुट यही आएगा। लेकिन यहाँ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, देखो 10 11 है ना, देखो आउटपुट मिला 10 11 12 और 11 10। लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस ढंग से जब आप नॉर्मल वे में सिंगल स्टेटमेंट ऐसे यूज करते हो ना, तो ये प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं होता है, प्री एंड पोस्ट डिक्रीमेंट नहीं होता, ये नॉर्मल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में जाता है। हाँ ये कब यूज होगा, देखो जैसे आपने लिखा सी आउट ELDL और यहाँ पे ए प्लस प्लस किया, अब यहाँ पे दो काम हो रहा है। एक तो ए प्लस प्लस का भी काम हो रहा है और दूसरा प्रिंटिंग का भी काम हो रहा है। तो यहाँ पे चूंकि प्लस प्लस बाद में यूज हो रहा है, यहाँ पे ये पोस्ट डिक्रीमेंट की तरह काम करेगा। और होगा क्या ना कि देखो पहले वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ए विल बी प्रिंटेड फर्स्ट।
कौन सा वैल्यू, करंट वैल्यू, करंट वैल्यू ऑफ ए विल बी प्रिंटेड फर्स्ट एंड देन इंक्रीज, और तब ये बढ़ेगा, 1 से बढ़ेगा। ये तो खैर बेसिक चीज है कि 1 से ही बढ़ेगा। अब चाहो तो यहाँ बाई 1 मैंने, चलो ये भी मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, सॉरी पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो यहाँ पे ए का करंट वैल्यू प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। तो अगर आप यहाँ सी आउट ELDL और फिर ए को चेक करोगे तो ये 11 आएगा। क्यों भाई, क्योंकि ऑलरेडी प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंट हुआ, जिसका इफेक्ट अगले सी आउट में समझ में आया। लेकिन अगर आप वेरिएबल के पहले प्लस प्लस लगा देते हो, वेरिएबल के पहले प्लस प्लस लगा देते हो, तो यहां क्या होगा ना कि करंट वैल्यू ऑफ ए विल बी इंक्रीज फर्स्ट एंड देन प्रिंटेड, और तब प्रिंट होता है। तो इसीलिए इसको, इस केस में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं। तो ए का वैल्यू 11 था, वो 12 हो गया और तब प्रिंट हुआ। बाद में भी अगर आप ए को प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, 12 ही तो आएगा, है ना। अभी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, 10 11 12 12। तो अभी आप देखोगे ये 10 11 12 12 ही आएगा। तो ये देखो बेसिक है, अगर किसी एक्सप्रेशन के साथ मैच करते हो तब ऐसा आता है। देखो 10 11 12 12 आ रहा है। अब बढ़ते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ। देखो अगर यहाँ पे हम लोग प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस लगा देंगे तो करंट ये क्या हो गया, ये आपका हो गया पोस्ट डिक्रीमेंट, है ना। यहाँ क्या होगा, करंट वैल्यू जो ए का है वो प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद वैल्यू डिक्रीज होगा। तो करंट वैल्यू ए का क्या है, 10 है, प्रिंट हो गया, उसके बाद डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज हो गया 9 हो गया, क्योंकि डिक्रीज 1 से होता है। यहाँ पे अगर हम माइनस माइनस पहले लगा दे तो करंट वैल्यू ए विल बी डिक्रीज फर्स्ट एंड देन प्रिंटेड, क्योंकि ये आपका प्री डिक्रीमेंट है। तो यहाँ पे डिक्रीज होके आउटपुट में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अगर आप बाद में प्रिंट करते हो तो 8 ही रहेगा। देखो इसको एग्जीक्यूट करा रही है, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, जैसा कि मैंने कमेंट लाइन में लिख रखा है, इसका आउटपुट आना चाहिए 10 9 8 8। यही आना चाहिए 10 9 8 8। तो अभी अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे आउटपुट 10 9 8 8 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये चीज भी सीख लिया। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने y लिया या चलो b ले लिया, ठीक है। अब मैंने लिखा b में रखो प्लस प्लस a। अब देखो यहाँ पे b में असाइन, यहाँ पे 2 काम हो रहा है, असाइनमेंट का भी काम हो रहा है और इंक्रीमेंट का भी काम हो रहा है। लेकिन चूंकि प्लस प्लस यहाँ पे क्या है, प्री इंक्रीमेंट है। तो प्री इंक्रीमेंट होने की वजह से पहले वैल्यू बढ़ेगा, करंट वैल्यू ऑफ ए, करंट वैल्यू ऑफ ए विल बी इंक्रीज फर्स्ट and then assigned into b। चलो लिख देता हूं मैं। तो अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हो ना, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप b का वैल्यू प्रिंट करते हो तो ये क्या देगा, b में a का बढ़ा हुआ वैल्यू आ रहा है 11 आएगा, ध्यान देना ये चीज। और अगर आप सी आउट ELDL करके a को भी प्रिंट करोगे तो ये भी आपका 11 आएगा। जबकि अगर शुरू में यहाँ पे अगर आप ELDL करके a का वैल्यू प्रिंट करते तो ये 10 ही आता। देखो इसको एग्जीक्यूट करांगे तो आप पाओगे कि यही सिचुएशन है। देखो आउटपुट में आपका 10 11 11 आएगा, है ना। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, 10 11 11, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। अब अगर आप मान लो 10 ही रहने देते हैं, यहाँ पे अगर मैंने माइनस माइनस कर दिया तो ये आपका हो गया प्री डिक्रीमेंट। मतलब पहले करंट वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, देन असाइन होगा।
तो करंट वैल्यू ए का 10 है, डिक्रीज होके 9 असाइन हुआ बी में, इसीलिए बी का वैल्यू जब मैंने प्रिंट किया तो 9 आया, और चूंकि ए का वैल्यू भी 9 हुआ ही है ना, तो असाइन हुआ बी में, तो इसका आउटपुट 10 9 9 आना चाहिए। अभी देखो आउटपुट में ये 10 9 9 आ जाएगा, और इसी तरह से देखो यहाँ पे आउटपुट 10 9 9 आ रहा है। ठीक है, अगर आप यही कॉन्सेप्ट यूज करते हो, यहाँ पे मान लो कि शुरू में आप लगा देते हो प्लस प्लस ए, तो ये कैसा इंक्रीमेंट है, ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया। मतलब ये है कि करंट वैल्यू नहीं, पहले करंट वैल्यू ऑफ ए विल बी इंक्रीज फर्स्ट, पहले इंक्रीज होगा और उसके बाद असाइन होगा। तो ए का करंट वैल्यू 10 है, वो इंक्रीज होके बी में असाइन हुआ, तो इंक्रीज होके ए का वैल्यू 11 बन गया, वही बी में गया, और जब मैंने ए को भी वापस से प्रिंट किया तो 11 आया, मतलब आउटपुट 10 11 11 इसका आना चाहिए, है ना। तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हो, और एक्सप्रेशन में भी आप ऐसे ही यूज करो, कहीं भी जहां पे भी देखना तो ऐसे ही यूज करना है। लेकिन याद है मल्टीपल, कम से कम 2 एक्सप्रेशंस तो होने ही चाहिए, तभी इसका फायदा है। देखो 10 11 आ रहा है ना। तो ये था आप लोगों का आज इस वीडियो का टॉपिक, C++ में आप कैसे यूज कर सकते हो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग आसानी से C++ लैंग्वेज में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज कर सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं लैंग्वेजेस से रिलेटेड वीडियोस में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो और वीडियो उसी हिसाब से फिर मिस ना हो। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।